least 100 people crushed to death in a stampede in northern India, several more injured. The incident took place during a religious event in Uttar Pradesh's Hathras district. The state's chief minister orders an investigation. The president and the prime minister condole the deaths. जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। इसमें शासन की गलती की वजह से ये सब हुआ है। के नाम पर लाखों लोगों की भीड़ जुटाई गई है। खुद को भगवान बताकर अपने चरणों की धूल लेने के लिए लोगों को बाबा ने कहा था, और जब लोग अंधविश्वास में डूबकर चरणों की धूल लेने चले गए तो मौत की भगदड़ मच गई। लोगों की मौत के मामले में एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन जिसने लोगों को बरगलाया उसका नाम एफआईआर में आखिर क्यों नहीं लिखा गया? एक रिपोर्ट देखिए। जय हिंद दोस्तों। भारत में अगर कोई सत्संग होते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में अगर कोई सत्संग होते हैं या फिर कोई बाबा जी आते हैं तो हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब कौन से बाबा ढोंगी हैं या फिर पाखंडी हैं, लोग ये नहीं देखते। लोग केवल भगवान का नाम सुनकर उनके ऊपर एक आस्था रखकर उनकी सत्संग को सुनने के लिए चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक गांव है मुगलगारी, यहीं पर सत्संग का आयोजन किया गया था, जहां पर एक बाबा जी आते हैं जो कि अपने आप को भोले बाबा कहते हैं। हालांकि दोस्तों, नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा का रियल नेम सूरजपाल सिंह है और बाबा की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि हाथरस में बाबा के सत्संग में 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, जबकि परमिशन केवल 80,000 लोगों की थी। अब जहां 80,000 लोगों के लिए जगह थी वहां पर 2.5 लाख लोग आ गए तो गर्मी तो बढ़ेगी, और इसी गर्मी के कारण लोग पैनिक करने लगे, वहां से निकलने लगे और भोले बाबा के चरणों की धूल के लिए दौड़ने लगे। यहीं से भागदड़ शुरू हो जाती है। कोई भागने लगा, कोई नीचे गिर गया तो कोई किसी के पैरों के नीचे आ गया। इमेजिन करिए दोस्तों कि कोई एक व्यक्ति सांस लेने के लिए भाग रहा है और भागते भागते वो नीचे गिर जाता है। ऊपर से लोग उसके ऊपर गिर जाते हैं, कई लोग उसे पैरों से कुचल देते हैं, तो उस बेचारे की क्या हालात हुई होगी। बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल के अकॉर्डिंग हाथरस में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है और बाबा जी अभी फरार हैं। 30 एकड़ में बाबा जी की आश्रम बनी हुई है और बाबा जी की खुद की एक आर्मी है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हाथरस वाले बाबा, जो कि अपने आप को भोले बाबा कहते हैं, बाबा यूपी पुलिस में सिपाही थे। उन पर यौन शोषण के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और अब बाबा जी सत्संग करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसे बाबाओं से आकर्षित कैसे हो जाते हैं। अब आपको एक एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि ये हाथरस में जो कल का भयावह हादसा हुआ वो किस तरह से हुआ है। तो ये देखिए, ये मेन रोड जीटी रोड है यहाँ हाथरस, और यहाँ पर वो फुलरई गांव है जहाँ पर ये भोले बाबा का सत्संग हो रहा था। एक ही घंटे के अंदर यहाँ पर जैसे कि एक हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई, क्योंकि 12:30 बजे यहाँ पर वो बाबा पहुँचा। 12:30 पर वहाँ पे भीड़ जमा थी। 12:55 पे बाबा का प्रवचन शुरू हुआ और यहाँ पे हजारों लोग मौजूद थे। बाबा प्रवचन देकर 1:45 पर निकल गया और 12:55 से 1:45 उसके बाद जैसे ही वो बाबा वहाँ से निकलते हैं, बाबा की गाड़ी के पीछे लोग दौड़ पड़े। बताया गया कि उनके चरणों की धूल लेने लोग दौड़े लगे। अब उसके बाद 1:55 के करीब ही वहाँ पे भगदड़ हो गई है। आप इस एनिमेशन में ये भी देखें कि पास में ही जहाँ पर ये हो रहा था उसके पास में ही एक खेत है जहाँ पर पानी जमा था और वहाँ गड्ढे थे, इसकी वजह से दलदल थी और वहाँ पे भी लोग गिरे। बड़ी संख्या में गड्ढे में लोग गिरे हैं, फिर वो वहाँ से उठ नहीं पाए हैं। हाँ, तो जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन का आपको ज्ञान नहीं होता।